इमरान खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था अपनी ही असम्बलियाँ ख़त्म करने का, KP की मैं बात नहीं करता, पंजाब की अभी असम्बली जो ख़त्म की उन्होंने, और सुना था बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने, वो पावर से बाहर आ गए, उन्होंने एक इंकलाब और एक कुर्बानी की तारीख रकम कर दी है। तहरीक इंसाफ के लिए ये एक तारीख रकम हुई है, नो डाउट, कि एक शख्स ने अपनी पावर छोड़ दी। लेकिन अब जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी के लिए पोरस का वो हाथी साबित हुए, जो अपनी ही पार्टी और अपनी ही पावर को जो है वो रोंद रहे हैं। तो ये दो वर्जन हैं। इसकी वजह ये है कि जो हमारे सामने वज़ीर आला आए हैं केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब, वो ऑब्वियसली इमरान खान साहब तो नहीं चाहते थे कि वो आएँ, या इवन नून लीग की दूसरी नॉमिनी आहत चीमा साहब आएँ, और अब शक ये पड़ गया कि शायद ये टेनोर भी 3 महीने का या इलेक्शन भी 3 महीने नहीं होंगे और मामलात बहुत आगे तक जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब पे तहरीक इंसाफ के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं। कभी वो उनको किसी इदारे का आदमी समझते हैं, कभी वो उनको जरदारी साहब का आदमी समझते हैं, कभी वो उनको कुछ समझते हैं, नून लीग के साथ समझते हैं, उनको न्यूट्रल नहीं समझते वो। लेकिन ये सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार तो फ़िलहाल इमरान खान साहब हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो अपनी पावर इस मौके के ऊपर सेक्रीफाइस ना करते, इलेक्शन की सूरत हाल पैदा ना करते, तो ये तमाम तर हालात अब फ़िलहाल देखने को ना मिलते। लेकिन अब परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में नहीं है, एक न्यूट्रल सेटअप है। अब इस न्यूट्रलिटी का तहरीक इंसाफ भी मज़ा लेगी और बाकी लोग भी मज़ा लेंगे। तहरीक इंसाफ किस कॉन्टेक्स्ट में मज़ा लेगी और बाकी लोग किस कॉन्टेक्स्ट में मज़ा लेंगे, मज़ा में भी जो है ना वो यहाँ वेरिएशन है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं हैरान था, आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस पार्लियामेंट पर लानत भेजी, थूके फेंकी, कहा कि ये करप्शन की आमाज गाय है, हम लानत भेजते हैं इस पार्लियामेंट के ऊपर, जिस दिन से निकाला गया तहरीक इंसाफ को, आज वो रिक्वेस्टें लेके बाहर खड़े हुए थे कि जी हमारे वो 44 जो इस्तीफे रह गए ना कौमी असम्बली के, वो आप मंजूर ना करें। ये वही सिचुएशन है एग्जैक्टली जो 2014 के धरनों के बाद इमरान खान साहब इस्तीफे दे के वापस आए थे और ख्वाजा आसिफ ने फिर वो शर्म हया वाली स्पीच की थी। हैरानगी की बात यह है कि जब व्हेन यू आर अ लीडर, हूएवर इज़ अ लीडर, वंस यू टेक अ डिसीजन, तो आप इतने खौफजदा हो जाते हैं या इतने जो है बदगुमान हो जाते हैं अपने ही फैसले से कि आप इतने डर जाते हैं उस फैसले से कि आप उसको रिवर्स कर दिया। तो ये लीडरशिप नहीं है कि ये लीडरशिप है, या ये बड़ी ऑर्डिनरी जहनी सतह की अलामत है किसी भी जमात की बुनियाद के ऊपर। ये आज का मंजरनामा है। तहरीक इंसाफ रो रही है। आज इमरान खान साहब जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जनाब ये कौन आ गया इधर, किसका सेटअप आ गया और ये कौन लोग आ गए, ये तो पता नहीं इलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, ये शफाफ नहीं होगा, हम एहतजाज करेंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ। भाई अब आप जो चाहे करें, आपको समझाया था असेंबली ना तोड़ें, आपको समझाया था अपनी ख्वाहिश और अना को बस थोड़े दिनों के लिए रोक दें। पूरा सेटअप चेंज होता है, पूरा न्यूट्रल सेटअप आपके हिसाब से आता जो आप चाह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं आया, तो अब आप दूसरी न्यूट्रलिटी के मजे लें। मेरे साथ सदाकत अली इबाही साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं। अगर मैं सबसे पहले सोलंकी साहब, सोलंकी साहब, पोरस का हाथी साबित हुए इमरान खान साहब के फैसले, या बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जो आज उनको एक न्यूट्रल सेटअप नजर आ रहा है? न्यूट्रल कुर्बानी उन्होंने ज़रूर दी, लेकिन अपनी पार्टी की और अपने जो अरकान असम्बली जिनको अवाम ने बराह रास्त मुंतखब किया था उनकी कुर्बानी दी जी। अपनी अना और अपने सियासी अनाड़ीपन की वजह से। जब ये फैसले कर रहे थे उस वक्त भी हमने कहा था कि इससे इनको फ़ायदा कोई नहीं होगा, इनको नुकसान होगा। और वो तमाम सिनारियोज हमने बताए थे कि जी जितनी भी अहम तयनातियाँ होंगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की हों, नैब की हों, निगरान हुकूमतों की हों, उन सब में इनको फिर ये मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन बात यह है कि वो आप और मेरी क्या सुनते, उन्होंने अपनी पार्टी की नहीं सुनी। आप आज जो लीडर्स हैं PTI के, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि हर मरहले पर ये जो फैसला साजी खान साहब ने अपनी मर्जी से की, उसकी लोगों ने मुखालफत की, लेकिन खान साहब ने एक न सुनी, क्योंकि वो अपने आप को पार्टी समझते हैं। तो अब आप देखें कि किस सूरत हाल में लाकर उन्होंने अपनी जमात को खड़ा कर दिया है। और ये कोई बालशेवक पार्टी नहीं है कि ये सारे लोग असम्बली से बाहर होंगे तो ये इनकलाब बर्पा करेंगे। ये रिवायती सियासतदान है, उसी तरह के सियासतदान है जो मुस्लिम लीग नून में है और पीपल्स पार्टी में। चले हम तो उन्होंने लीडरशिप तो नहीं है, लेकिन ये आपके ख्याल में जो आप जो बात कर रहे हैं, और मैं आपसे एग्री करता हूं कि किया तो यही, लेकिन
इमरान खान साहब ने क्या अनजाने या नादानी में अपनी पार्टी को या पावर को नुकसान दिया और अब वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जो वज़ीर आला पंजाब लगाया गया है वो भी हमें एहतसाब हमारा दुश्मन लगा दिया गया है? या आप समझते हैं कि उनको ये था ही नहीं अंदेशा कि इस तरह का न्यूट्रल सेटअप आ जाएगा जो उनके इतने खिलाफ होगा बकौल उनके? डिसीजन गलत है या विजन गलत है या क्या हुआ, या बाद में मामला गलत हुआ फैसला लेने के बाद? मेरे ख्याल में उनकी समझदारी के मसाइल हैं और अना के मसाइल हैं, वरना ये अंधे को भी नज़र आ रहा था और उनकी अपनी जमात के लोगों ने इनसे कहा कि आप ये ना करें, लेकिन वो जिस कैफियत में हैं उसमें उनसे कोई रैशनल किस्म के फैसले करने की तवक्कुआत नहीं की जा सकती। पहले भी उन्होंने इस तरह के फैसले किए थे। आपको याद है कि जब 2014 में उन्होंने इस्तीफे दिए थे और फिर किस तरीके से वो वापस आए थे, हर फैसला उन्होंने वापस लिया है पिछले 8 महीने में। अमेरिकी साजिश का वो उन्होंने वापस लिया। इसके अलावा जो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने चैलेंज किया, फिर कहा कि नहीं वो रोक तो सकते थे अगर इन्होंने साजिश नहीं की। आप ये देखें कि कौन सा फैसला है जो उन्होंने वापस नहीं लिया। और फिर ये जो लोगों को इनकलाब की धमकी देते हैं, तो हमने 10 अप्रैल को भी देख लिया, 25 मई को भी देख लिया, 26 नवंबर को भी देख लिया, कल लाहौर में भी देख लेंगे, परसों पिंडी में भी देख लेंगे। राइट सर, ये बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने जो मतलब आपको ये अंदेशा है कि, मुझे पता है आपने तो नहीं लगाया, अब आप ये कहेंगे ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने लगा दिए, लेकिन आपको अंदेशा है कि जो रिजर्वेशन तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने मौजूदा वज़ीर आला के ऊपर शो किए हैं, उसके बाद पंजाब के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो सकता है? और आपका जो जिम्मेदारी जहां आपकी बनती है ना, आपको कोई और तीसरा बंदा नहीं मिला था। मतलब एक आपने चीमा को ले लिया, ठीक है जी, दूसरा आपने मोहसिन नकवी साहब को ले लिया, कोई तीसरा आपको ऐसा बंदा नहीं मिला था जिसका ताल्लुक किसी और चीज से ना हो, मतलब एक बहुत ज्यादा बज़ाहिर नजर आता हो, न्यूट्रल नजर आए। ऑल्दो आई हैव ग्रज अगेंस्ट नो वन, लेकिन सवाल है एक आपसे, या प्लानिंग के तहत हुआ सारा ये? देखिए, बात यह है कि अगर आप इमरान खान के किसी हवारी को ना लगाएं तो इमरान खान साहब को हर शख्स के ऊपर एतराज़ है। कोई ऐसा शख्स जो इमरान खान साहब का आदमी हो, वो 5 या 7 लोग जिनको वो चोर नहीं समझते, बिकॉज बाकी तो तमाम पाकिस्तान जो है 220 मिलियन लोग या चोर हैं या गद्दार हैं या किसी के एजेंट हैं। तो खान साहब को अगर खुश करना मकसद है तो फिर आइन वाइन को तो छोड़िए, और खान साहब जिसके ऊपर उंगली रखें उसी को लगा दें। और जैसा कि अभी मुर्तज़ा सुलंगी साहब कह रहे थे, खान साहब तो सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखते हैं, उनको तो अपने अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि तूती को शश जहत में मुकाबिल है आईना। वो जिस तरफ देखते हैं उनको नज़र आता है बस एक मैं ही हूँ जो रियासत मदीना यहाँ पर लेकर आऊँगा, और बाकी तो सब ये कुफ़ार मक्का हैं। इस वजह से खान साहब को अगर खुश करना है तो वो तो बड़ा एक लंबा मुकदमा है और बहुत मुश्किल मुकदमा है। और खान साहब किससे खुश हैं? खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इलेक्शन से एक दिन पहले, कामरान साहब मैं आपके शो पे था, जी। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम कंट्रोवर्शियल कर देंगे, सुबह ये जब लगाएंगे तो हम कंट्रोवर्शियल कर देंगे। वो इन्होंने ज्यादती की आर्मी चीफ के साथ, जो उन्होंने तो आप ही के प्रोग्राम का क्लिप है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें मैं, तो चलिए, अगर आर्मी उसमें मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये मुझे कहते हैं ना तहरीक इंसाफ वाले, हम आपको नहीं छोड़ेंगे ट्रोल, टू हेल विद द ट्रोल। ट्रोल क्या होता है, मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा मरते दम तक। जो इन्होंने इस मुल्क की फौज के साथ किया, अब आप कंटिन्यू करें सर, बहुत ज्यादती की है तहरीक इंसाफ ने। जी, उसके अलावा चलें, आप फौज की तो बात हो गई, अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने खुद लगाया, और बिल्कुल जिस तरह ये कहा करते थे जस्टिस वजीउद्दीन के मुतल्लिक और फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब के मुतल्लिक, इन्होंने शोहदा तक को नहीं छोड़ा। ये इतने बेहिस लोग हैं जो खासतौर पर सोशल मीडिया के लोग हैं, और ऑब्वियसली लीडरशिप के डिसीजन होते हैं। लेकिन आप प्लीज सॉरी कंटिन्यू करें, मुझे याद आ गए वाकयात रील की तरह मेरे जहन में। जी जी जी, वो शोहदा के खिलाफ तो, और इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ, सॉरी सदिक साहब को काट रहा हूं मैं, इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने के लिए लॉन्ग मार्च चलाया शुरू किया। अब तो ये बड़े भोले बन के कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकता तारीख के मौजूदा, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, जनरल सैयद आसिम मुनीर को रोकने के लिए इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया। जी सर, आप बताइए, अब आगे चले।
तो चलिए देखिए ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे बात हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड हैं उनको इन्होंने खुद लगाया, बाद में गालम गलोच की, जस्टिस वजीउद्दीन को इन्होंने कहा बेहतरीन आदमी है, फिर गाली गलोच की। वो जस्टिस वजीउद्दीन को इन्होंने खुद कहा कि हमारे इलेक्शन का आप करें थोड़ा सा एनालिसिस, और फिर उनको लेकिन गाली मुसद्दिक गलोच साहब ये की। बताएं ना कि नैब जो के इमरान चेयरमैन खान को ने आज गाली बातें की गलोच हैं, की, उसको तो आईबी रिस्पॉन्ड के करें हेड ना। को गाली गलोच की। ये उन्होंने कहा ये साबिक आर्मी चीफ से भी मिलते थे, इमरान मोहसिन खान साहब ने- मास्टरमाइंड थे उन्होंने। खैर नैब वाला तो बेबुनियाद इल्ज़ाम, मैंने वो पढ़ा है, वो तो कुछ और चीज़ थी ना, इसमें अखलाकी म्यार है ना गैर। जिसको जरदारी ने अपना बेटा बनाया उसकी क्या साख होगी, और बाहर की दुनिया में जरदारी को 10% कहते हैं। ये एलिगेशन जो है ऑब्वियसली ये आपके ऊपर इसलिए आता है कि आप लोगों की नॉमिनी है वो, और अब एहतजाज का ऐलान कर दिया, तो जो इलेक्शन अगर हो भी रहा होगा तो शफाफ तो नहीं कहलाएगा ये जनाब। देखिए बात यह है कि या तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा तरीक़ाकार होता, ये जो पोलराइजेशन की गई है सियासत में, जो गाली गलोच का बाज़ार गर्म किया गया है, ऐसी कैफियत पैदा की है जिसमें हम बैठ के बात नहीं कर सकते। या तो बैठ के बात कर लेना, 3 इनके कैंडिडेट थे, सदिक साहब बैठ के क्या बात करें, वो बेचारे, मेरी बात सुने ना, आप तो आज तरह भोले बन गए, वो बेचारे असेंबली में आ रहे थे, पहले आप लोग कहते रहे आए आए असेंबली में, अब आपने जो है उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए 70 लोगों के, अब वो बेचारे इलेक्शन कमीशन के बाहर कभी टकरे मारते फिर रहे। तहरीक साहब वाले मेरे भाई, आज मैं उनको देख रहा था, प्रोड्यूसर साहब ने भी शॉर्ट नहीं दिया, वो आमिर डोगर साहब का, जो वो चीख के कह रहे थे इलेक्शन, क्योंकि पार्लियामेंट तो बंद हो गई, आतिशबाजी पता नहीं क्या ब्रेकडाउन हुआ है सो कॉल्ड, वो इलेक्शन कमीशन में अब झोलियां फैला के जा रहे थे कि जनाब वो 44 अरकान के इस्तीफे वापस ना ले। तो आपने भी उनको कहीं रास्ता नहीं दिया, आपने भी अगेंस्ट वॉल लगाया। आप भी इतने अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसाइलत हो जाए, जितने भोले बन के मुसद्दिक भाई सब आप बैठे हुए इधर। नहीं कामरान साहब, ये तो आपकी बात ठीक है, शायद मुझे भोलापन अपना कम करना चाहिए, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि जब तक इन्होंने अपनी मिलिशियसनेस का, यानी इस पूरे जो हमारा निज़ाम है उसको तहस नहस करने का के फ़ैसले अवाम के सामने नहीं लेकर आए, तब तक इनकी तमाम लोग मिन्नत समाजत करते रहे कि आप असम्बलियों में वापस आ जाएं। मगर जब इन्होंने पकड़ के असम्बलियाँ तहलील करनी शुरू कर दी और इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मुल्क के अंदर इस जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये उसको मानते ही नहीं हैं। जैसे अभी सुलंगी साहब भी कह रहे थे कि ये तो असम्बली को गाली समझते हैं और उसको गाली गलोच करते रहें और लानत मुलामत उसके ऊपर करते रहें। तो जब इन्होंने साबित कर दिया कि इस वक्त इनका वाहिद मकसद जो है मुल्क में सियासत को पामाल करना है, जमहूरियत को पामाल करना है, और वो तमाम जो इन्होंने अपने ऊपर चीज़ें लगाई हुई थी कि भाई मुल्क का आइन कहता है जब इमरान खान साहब चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे, तो भाई अब आज वही आइन है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैं जा तो रहा हूँ सदाकत साहब के पास, जाते जाते जरा बता दें, ये मुल्क में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, ये कितनी बड़ी नाअहलियत है इस गवर्नमेंट की, क्योंकि मैंने तो अभी पिछले 10 साल में इतना बड़ा ब्रेकडाउन देखा नहीं है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, इवन आपकी भी गवर्नमेंट थी। क्या एनर्जी का क्राइसिस हो गया, क्या स्विच बोर्ड बंद हो गए, मतलब सुबह वो दस्तगीर साहब अजीब सी बात कह रहे थे कि हमने वो बंद किया सिस्टम, ऑन करने में बस टाइम लगेगा, वो तो ऑन ऑफ तो रोज ही होता है मेरे भाई। हुआ क्या ये, फरमाएं जरा, इससे पहले मैं आगे जाऊं। नहीं जी, मैं बताता हूँ। वो होता है, पहली बात तो ये कि जब हमारी हुकूमत में जो बिजली की ज़रूरत थी और जो बिजली की पैदावार थी, उसमें जो गैप था वो मुकम्मल कर दिया गया, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हमने तरसील को बेहतर किया, जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं, मगर उस पर और काम होने की ज़रूरत थी। मगर पिछले 4 साल के अंदर आप बताइए तरसील का कौन सा सर, ये आज का ब्रेकडाउन पूछ रहा हूँ सदिक भाई, आप लंबी हिस्ट्री पर चले गए मेरे भाई। मैं उसी का मैं जल्दी बता दें, मैं आगे जाना है, मैं तेजी से बता देता हूँ। जी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो तो होता ऐसे है कि अगर किसी जगह पे बिजली एकदम फ्लक्चुएट करे, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से बिजली के तमाम कारखाने जो हैं वो अपना सर्किट बचाने के लिए खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। उनको शुरू करने में फिर 8-10 घंटे लगते हैं। तो आज सुबह यही हुआ, बिजली में जब फ्लक्चुएशन आई, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था, वो आइलैंड नहीं बने हुए थे जो बनने चाहिए थे, जिसकी वजह से रोलिंग। मुसद्दिक भाई जरा आपने ना ब्रेक पे जब जाएंगे ना, अभी तो मैं जा रहा हूँ मुसद्दिक साहब की तरफ, आप सॉरी इनकी तरफ, सदाकत साहब की तरफ, जरा पूछ के बताइएगा रेलेवेंट क्वार्टर से कि 12 घंटे तो हो चुके हैं, हमें असल बताया ना कब तक बिजली वापस आएगी यार, पूरे पाकिस्तान में बिजली अब आनी शुरू हो गई है जी, अब आनी शुरू हो गई। मैं पूछ के आपको तफसील बता। सदाकत भाई मेरे भाई, ये वो दिन था जिसका मैं चाहता था ये दिन आप कभी ना देखें कि इस्तीफे आप लोगों के मंजूर हो जाएं, और जिनकी नहीं हुए वो तरले मिनते करो इलेक्शन कमीशन के भाई हमारे इस्तीफा लेना, आपकी अपनी बनी बनाई गवर्नमेंट आप खुद ठोकर मार दें और ऐसा न्यूट्रल सेटअप आए कि अब उसका मज़ा जो है वो आपको आएगा अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल पता नहीं। लेकिन आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर इस वक्त जो
बयानिया बनाया है गवर्नमेंट ने, जरा वो सुन ले, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। सुनवाएं जी साद रफीक साहब। सदाकत भाई, अब कौन सी आप तहरीक चला रहे हैं केयर टेकर सीएम के खिलाफ? आप पछतावे क्या हवत जब चिड़िया चुग गई खेत आपकी पंजाब में? जी बहुत अच्छे कामरान साहब, आप जैसा एक मशहूर एंकर और सोलंकी साहब जैसा एक तज्जिया कार और मुसद्दिक साहब जैसा, हम हमेशा हाजिर हैं काश आपको ये समझ आ रही होती, आपको ये समझ आ रही होती, आपको ये समझ आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है, तो आप इतना तिल मिला ना रहे होते। हम तो हंस रहे भाई, हम तो बड़े खुश हैं आपके हालात जार देख के। सुने ना, हमारी बात नहीं सुनी आपने। जी जी तो करने देना। आप कमेंट करते हैं ना, हमारे एक्सप्रेशन पे कमेंट कर रहे हैं, तो हम ये भी लगे कि हम हंस रहे हैं। देखिए मुर्तजा साहब भी हंस रहे, मैं भी हंस रहा हूँ, और कॉफी मैं भी पी रहा हूं, आप भी पिए। जी जी बोले बोले। किस तरह पाकिस्तानी निजाम को एक्सपोज कर रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की मकबूलियत है क्या? क्यों मकबूलियत बढ़ती जा रही है? क्या वजह इमरान खान सबके आवाज पे इतना है कि अभी ख्वाजा साद रफी जैसा बंदा भी गालियां दे रहा था इमरान खान को पागल कह के, तो क्या वजह है? ये क्यों सबके इमरान खान इतना आवाज पे सवार हुआ है, दिमागों पे आवाज पे सवार हो गया? ये समझने वाली बात है। मेरे भाई फैक्चुअली गलत बात कर रहे थे मुसद्दिक साहब, इमरान खान का हवारी ना लगाएं तो उसको रिजेक्ट करता है। मुसद्दिक साहब करेक्ट योरसेल्फ, JUI ने आजम खान का नाम दिया क्योंकि वो रीजनेबल आदमी थे, इसलिए उसको एक्सेप्ट किया। इमरान खान वो है, इमरान खान को आप जैसों की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है निकाल सके। इमरान खान ने इस्तीफे देकर निकाला। आप तो औकात पे आ गए भाई, क्या हो गया कि पाकिस्तान मोहसिन नकवी को वज़ीर आला क्या लगा दिया? आपको लग रहा है कि अब आप गए लंबे टाइम के लिए पंजाब से। सियासी औकात बात करने दें, ये आपकी सियासी औकात नहीं है कि आप इतना बड़ा काम कर सके। मेरे भाई इमरान खान ने सियासी इस्तेकाम के लिए अपनी हुकूमतें खत्म की और आपने अपनी चवल मारने के लिए एक ऐसे बंदे को लगा दिया कि ताकि ये पाकिस्तान में सदाकत भाई आज आपको क्या हो गया है? सुने कैसे कैसे लफ्ज बोल रहे हैं बात सुने, औकात चवल, ये क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को मैं देखे, अब सदीक मलिक साहब ने कि पलट के ये कह दिया ना कि आज आपकी सियासी औकात ये थी कि आप ठोकरें खाते फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर के जनाब हमारे इस्तीफे वापस ले ले, मंजूर ना कीजिएगा। लेकिन बहरहाल मैं सदीक साहब आपने नहीं ये कहना, इनको मारने नहीं मार रही है। आप बोले जी बोले सदाकत भाई बुलाए हुए मैं क्यों इन्हें औकात का या मेरी बारी इस्तेमाल करूं? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਯਕੀਨ नहीं आ रहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 साल लगे सुनाने। जी जी मुसद्दिक, हाँ जी मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी स्माइलों पर मैं कुर्बान जाऊं कि जब आप मेरे कायद को जो इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के दिलों में बसता है, उसको आप पागल कह रहे हैं। आपका वो नीम पागल आदमी साद रफीक, और आप मुझे इखलाकियात सिखाएं, मुझे इखलाकियात सिखाएं। वो शक्लें देखिएगा, वो देखिएगा इमरान खान का भी फोटो, इमरान खान का भी फोटो कहने का मतलब इज्जत और एहतराम के साथ इमरान खान का फोटो सामने रखे और साद रफीक का भी देखे, देखिएगा कौन चवल लगता है। लेकिन बहरहाल उन्हें पागल मेरे दोस्त हैं, आप जो भी अच्छा यार भाई पॉइंट ये समझना है मेरे भाई, मेरी बात क्या वजह है इमरान खान मकबूल हो रहा है। इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, पॉपुलर लीडर की वो बात है, हम मानते हैं ये बात, ऐसी ऐसी अगर आप यार वन बाय वन करें समझ ही नहीं आ रहा ना इस तरह। हाँ, इससे अच्छा तो मैं गुफ्तार में अपने वो पैदा करूं बुरहान। तो सदाकत भाई आपको जब भी टाइम दिया ना, आपने टाइम वेस्ट किया है। इसकी वजह यह है कि आप गलत मुद्दों की तरफ चले जाते हैं। चले मैं आपको दोबारा आखिरी दफ़ा मौका देता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान की मशहूर और पॉपुलर तीन पार्टी के इस वक्त तर्जुबान यहाँ बैठे हुए। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, अब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा? पंजाब में अच्छी भली गवर्नमेंट थी आपकी, आपने लात दे के उसको मारा। क्या परवेज इलाही से जेलसी थी या आपको इज्जत ताकत रास नहीं आ रही थी? क्या मसला क्या था मेरे भाई? हुआ क्या था? सदाकत साहब बोली जा रहे हैं, सदाकत साहब सुनवाएं आपको। अब क्या तहरीक चलाने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ? वो तो लग गए, अब क्या होगा? मैं अच्छा उसको दोबारा कर दे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ये आपको समझ नहीं आ रही। इमरान खान अपने आवारी नहीं चाह रहा, वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है और पाकिस्तान का बच्चा इमरान खान से जुड़ रहा है। और मेरे भाई सोलंकी, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की नफरत में और इजाफा हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रही, अगर मुल्क में जमहूरियत होनी है तो फिर तो इमरान खान की हर तरफ विक्ट्री है। अगर आप समझते हैं कि आपने को मार्शल लॉ लगवाना है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुल्क में जमहूरियत है तो इमरान खान आज भी सुरखरू है। और आपके जिनको आप मानते हैं वो आज भी शर्मिंदा हैं कि वो पाकिस्तान इमरान खान की छोड़ी हुई
हुकूमत के में भी न्यूट्रल आदमी से नहीं लगाते कि किसी तरह से इलेक्शन हम रिग करें, वो कराची वाला हाल दोबारा इसका जवाब देंगे सोलंकी साहब आगे। कहना ये चाहता हूं कि आज भी इमरान खान सुरखरू है, ब्रेक के बाद जवाब देंगे सोलंकी साहब। बेनकाब है भाई बात यह है कि हमने तो आपको बड़ा समझाया था और कि आप असेंबलियां ना तोड़ें, बिला वजह अपनी लात ऊपर ना रखें, अपनी नाक ऊपर ना रखें, अपनी अना को थोड़ा नीचे लेके आए, थोड़ा रियासत मदीना से सीखें, थोड़ा सूरत नबी वसल्लम से सीखें। आपने नहीं सीखा, अब आप इस बात पे सीख पाएँ कि जी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल सेटअप आ गया है और वो हमारे बिल्कुल ही खिलाफ होगा। तो मैं तो उसके ऊपर, मैं और सोलंकी साहब तो कॉफ़ी पीते हुए सिर्फ आपको ये कह रहे थे कि भाई आपको पहले समझाया था, हमें को अच्छा नहीं लग रहा कि अब आप सेखपा हो रहे हैं, आप एहतजाज पे जा रहे हैं, इलेक्शन के बजाय आप इस पर फोकस है कि वज़ीर पंजाब न्यूट्रल नहीं, हमारा दुश्मन लगा दिया गया है, पता नहीं फलां का आदमी है, फलां का बेटा है, फलां का चाचा, फलां का भतीजा, फलां का बाप है, ये कह रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। सदिक भाई आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक में लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएँ रेलेवेंट क्वार्टर से, क्योंकि आप तो भाई मिनिस्टर प्रोफाइल रखते हैं, कि ये लाइट कब तक वापस आएगी ज़रा आके बता दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। लो जी, इमरान खान साहब पे हमले की जो है वो चेंज जो आई है, न्यूट्रल सेटअप है पंजाब में, तो वफाकी हुकूमत ने अपनी एक नई GIT बना दी है और उसके अंदर उस तहकीकाती टीम का सरबराह IG रेलवे राव सरदार खान है, जबकि उस GIT के अंदर ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन मैंने सुबह ही शेयर किया था लोगों के साथ। मुर्जा सोलंकी भाई, ये जो सदाकत अली बाही साहब जो हैं वो दिल से, और आप उनकी पार्टी, आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग भी उनको समझा रहे हैं, तो आई थिंक सदाकत अली बाही साहब तो उन लोगों में से नहीं जो इमरान खान को समझा रहे हैं कि आपकी पॉलिसियाँ गलत हैं या उनको रिकन्सिडर करें, या पंजाब की गवर्नमेंट छोड़नी नहीं चाहिए थी, या इस्तीफे देने नहीं चाहिए थे मुर्जा भाई। और दूसरा ये कि इन तमाम तरीन, अगर हम कहें कि ये एक फाश गलती है, इसके बावजूद इमरान खान की पॉपुलैरिटी को किस तरह देखते हैं फिर आप, अगर ये फाश गलतियां भी हैं तो? आप ठीक, ये सही। देखें, सदाकत अब्बासी साहब को मैं जानता हूं और वो बहुत ही एक अच्छी सोच रखने वाले नौजवान सियासतदान हैं, मैं उनकी कदर करता हूं और मुझे इतना ही यकीन है कि जैसा कि मैं कामरान शाहिद से बात कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि जो बातें वो हमारे सामने अपने पार्टी लीडर के दिफा में कर रहे हैं, जब वो उनसे बात करते होंगे या अपने साथियों से, तो वो ये बातें नहीं करते होंगे, क्योंकि ये बात हर एक को नज़र आती है। लेकिन आज सदाकत अली अब्बासी साहब, जिनका ख़ुद तालीम के शोबे से ताल्लुक़ है, उन्होंने मेरी मालूमात में बहुत इजाफ़ा किया। मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ जब उन्होंने ये फरमाया कि असेंबलियाँ तहलील करके इमरान खान ने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम में इजाफ़ा किया है। ये ऐसी सियासत की जो बात है, मैं सोच रहा था कि दुनिया के जो अजीम मुफक्किर हैं जिन्होंने सियासत पे लिखा है, मिकावली से लेके हंटिंगटन से लेके और मार्क्स, एंगल्स, माओ, अरिस्टो, फुकुयामा, अंतोनियो ग्रामची, इतनी अकल की बात मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई थी। और मैं सोच रहा था कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, शायद वो अदम इस्तेहकाम कहना चाहते हैं। अगर वो उनके ज़बान से ये लफ्ज़ फिसल गया हो तो मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये हर एक को नज़र आ रहा है। अब अभी आपने वो बात की इसकी JIT की, आप ये बताएं कि जो पंजाब में JIT जिस तरीके से बदली है, मैं अपनी कमीज़ जो है वो देर से तब्दील करता हूँ जिस तेज़ी के साथ इन्होंने अपनी सर चौथी की है, क्योंकि वो मेंबर मुर्जा भाई, एक मिनट में लोगों को बता दूं कि 3 इसलिए बदली गई कि इमरान खान साहब की मर्जी की JIT नहीं बन रही थी, जो वो नतीजा निकालना चाह रहे हैं, फौज पे एस्टैब्लिशमेंट में डालना चाह रहे हैं कि जी 3 शूटर थे, फौज ने बंदे भेजे हुए थे, जो कि झूठ नजर आ रहा है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से झूठ है, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मौजूम के उसके हिसाब से भी झूठ है। तो वो क्योंकि वो JIT के लोग उनके अपने लगाए हुए आखिरी JIT में भी 4 ने डिसेंट शो कर दिया कि जो इंटरप्रिटेशन तहरीक इंसाफ ने किया, फिर भी उन्हें चैन नहीं आया। जी फरमाएं सर, आप क्या कह रहे हैं? मुर्जा साहब कंटिन्यू प्लीज। जी, आप मकबूलियत की बात कर रहे थे। देखें, जब आपकी हुकूमत होती है तो इनकम्बेंसी का एक बोझ होता है। ये बोझ इमरान खान पर भी था जब उनकी हुकूमत थी, तो उसके ज़माने में बहुत सारे जो ज़मीनी इंतखाबात हुए वो नून लीग ने जीते, कुछ इन्होंने जीते। लेकिन अभी आप कराची के अंदर ज़रा बता दें ना कि कराची में इनके साथ क्या हुआ, कि तीसरे नंबर पे क्यों आए।
फिर जब जीते कराची से, कोरंगी से, तो आपको पता है कि कितने फीसद लोगों ने वोट दिए थे? सिर्फ 14% लोगों ने वोट दिए थे, जिसमें से इमरान खान मुंतखब हुए। तो ये 86% लोगों ने कोरंगी वाली सीट से बायकॉट किया था। सही। तो अब बात यह है कि इन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन करवाए, जो डस्का वाले, वो तो बहुत साफ और शफाफ थे, क्योंकि जो धुंध आई थी उसने बहुत सारी जो धूल थी उसको मिटा दिया था। तो ये मुझे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी पे क्या इनका इल्ज़ाम क्या है? और अगर ये इतने अक्लमंद थे तो मोहसिन नकवी का नाम तो शुरू से था, तो पहले जो 3 दिन थे आप उस वक्त चैलेंज कर लेते, उसके बाद जो 3 दिन कमेट के थे उस वक्त अदालत में चले जाते। अब आइन ने आर्टिकल 224A का जो 3 है उसने इनके हाथ बांध दिए हैं। कोई अदालत आइन को दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। जो अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, जो पहले भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं, अब किया है, अब इस पे चलें, इस पे ज्यादा शोर मचाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्शन को इल्तवा में डालेंगे और इनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और ये मेरे सामने वैसे ही पड़ा हुआ है, ये जो इनका मोहसिन नकवी साहब को बार बार कोट कर रहे हैं, वो तो यही था कि 2008 के अंदर एक मोहम्मद अफजल नामी शख्स था, उसने मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी 35 लाख रुपया जो है इन्होंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे पता चला है कि ये अमाउंट जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ करप्शन है एंड करप्ट प्रैक्टिस है कमिटेड बाय शेख मोहम्मद अफजल। तो मैं वॉलंटरली जो पैसे उन्होंने मुझे दिए थे बिजनेस के लिए, मैं उसको जो है ना वो वापस कर रहा हूँ नैब को। तो नैब ने ना उनसे मांगे, ना उनका कोई लेना देना मोहम्मद अफजल से। तो ये तो अब ये बातें बनाई जाए क्योंकि इनके हाथ से निकल गई गेम। सदाकत साहब, आपके हाथ से गेम निकल गई है, पंजाब के अंदर अब वावला मातम करी जाए। किसने कहा था असेंबली तोड़े? किसने कहा अपनी गवर्नमेंट गिराएं? किसने कहा परवेज इलाही को हटाएं वहां से, अपने सीएम को? अब आप रोएं बैठ के। अब कोर्ट में, तो अब कोर्ट में जाएंगे तो क्या? कोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है दस्तूर के अंदर। सोलंकी साहब सही कह रहे हैं, इट विल बी लाइक अ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के अगर आप कहेंगे जी यहां से भी आप भी नहीं मान सके, ऑपोजिशन लीडर्स, पार्लिमानी कमेटी भी फेल हो गई, अब इलेक्शन कमीशन लगाया वो भी आपको एतराज है। भाई आप तो किसी चैन से जीने नहीं दे रहे, ये फितरा फसाद ही बर्पा रखना है मुल्क में मेरे भाई। सदाकत साहब। अच्छा भाई, जो आप दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़े हवाले दिए सियासत के, तो मैं उनको बताऊं कि ये जो इस्तीफ़ा होता है ना बड़ा मुश्किल होता है। ये आपकी जो महबूब लीडर्स हैं जिनमें मरियम साहिबा हैं, उन्होंने एक दफ़ा इस्तीफ़ा मांगा था, सिर्फ 2 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, वो दोनों भी भाग गए थे। इमरान खान जो आप बातें कर रहे हैं ना, आपको अपनी समझ है। अब पाकिस्तान के टॉप के सियासतदान 155, उन्होंने इमरान खान के कहने पे 125। भाई अब तो आप रो रहे हैं कि गलत हो गया, इस्तीफे ना ले, 44 वापस ले ले। वो तो आप उस सारे फैसले को जो आपने कहा था ना हाई मॉरल स्टैंडर्ड, वो ठुस होके गिर गया, ठुस हो गया वो। आप ये बातें ना करें दोबारा मेरे भाई। अब तो रो रहे हैं आप कि हमारे इस्तीफे वापस ले। चाह रहा था मेरे भाई कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है और पाकिस्तान की ये हुकूमत नालायक है, निकम्मों की है, बिल्कुल फेल हो गई है, पाकिस्तान की मैशत तबाह कर दी है, इनसे बिजली, इनसे कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। इसलिए मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी है। आपकी अपनी समझ, मेरी अपनी समझ। बाकी आपने बड़ी आइन और कानून की बातें करते करते ये कहा है कि अगर कोई मोहसिन नकवी के बारे में बात करेगा, शोर करेगा, तो इलेक्शन को इल्तवा में डालेगा। ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्शन में इल्तवा में जाता है 90 डेज में। मेरे भाई आप दस्तूर तो पढ़ ले। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको 224A कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 224A कमेटी इलेक्शन कमीशन सुन ले जरा, शीके या दो के तहत। और हम जब कमेटी भी फेल हो जाए, जो फेल होगी पंजाब में, जब ऑपोजिशन लीडर भी फेल हो जाए, जब फेल हो गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और एक तो उसके बाद 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला जैसे कि सूरत हो कि नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवाए जाएंगे जो 2 दिनों में हतमी फैसला करेगा। अब ये सोलंकी साहब ने इसमें क्या गलत कहा है कि अगर आप इसको चेंज करते हैं नंबर 3 क्लॉज को, तो आप रीराइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो अदालत तो जो चाहे कर सकती है भाई सलाखों पे। मेरे भाई जी जी बोले मेरे भाई। इलेक्शन कराना है गैर जानिबदार, सुने, गैर जानिबदार होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जूते मारेगी, वो जरा गैर इखलाकी हरकत है, वो आपको ठप्पे मारेगी जब बाहर निकलेंगे। तो मैं ये जूतों वाली बात करना नहीं चाहता। मुसद्दिक मलिक साहब ये आपको मुखातिब करके कह रहे हैं कि जी जूते तो ना मारे लेकिन ठप्पे मारेंगे अगर आपको इस निगरान सेटअप के। ओ भाई बात तो आगे करने दें, आ गया पॉइंट। मुसद्दिक साहब वो कह रहे हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं हम ये इलेक्शन इस तरह होने नहीं देंगे।
दूसरी बात, अगर आप बिलफर्ज कामयाब हो भी गए और मोहसिन नकवी के अंडर साहब के अंडर आपने करा भी दिया इलेक्शन पंजाब में, अवाम आपको जूते ना भी मारे, ठप्पे मारे, कहना ही चाह रहे हैं कि जूते मारेगी उस इलेक्शन के रिजल्ट पे। योर टेक सर, ये तो इंकलाब की निशानदेही कर दी सदाकत ने, मेरे भाई ने, जूतों का इंकलाब। देखिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आज आपकी ऑडियो में पता नहीं क्या मसला है, जब मैं बोलता हूँ ऑडियो बंद हो जाती है। कामरान साहब, कोई साजिश की आपने? और सदाकत भाई, लाइट गई हुई है, मोबाइल पे आपसे राब्ते हो रहे हैं, सुन ले तो सलीम साहब को सुनाए यार साहब। शायद कोई जी सदाकत जी शायद कोई ऐसा, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम आ रही है, ठीक नहीं आ रही, मगर शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो सदाकत अब्बासी साहब से पढ़ा नहीं है, तो आज वो देखते होंगे कि हमारे उस्ताद जो हैं ये क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी चव्वल, कभी औकात, कभी जूते मारेंगे। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आपके तमाम बच्चे, आपके स्टूडेंट्स ये तमाम ज़बान सुन रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी। देखिए बात यह है कि ये सियासत जो है इस वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की अना या ह्यूब्रिस का शिकार हो चुकी है। वो कोई भी चीज़ हो, आप अमरीकी सदर मुझे फ़ोन नहीं करता, ये क्या है? नहीं करता तो रहने दें यार, क्या मसला है आपको? वो मैं बार बार इंडिया के सदर को फ़ोन कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म को, वो मोदी मेरा टेलीफोन कॉल नहीं ले रहा, तो क्या मसला है यार? ये टेलीफोन आपके लिए इतना बड़ा मसला, यानी आप मुल्क को दाव पे लगा देते हैं कि कोई आपको फ़ोन करे या ना करे, इस वजह से कि आपकी अपनी अना जो है वो आड़े आ जाती है। इसी तरह फ़्रांस के सदर ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसका फ़ोन नहीं लिया, मैं मसरूफ़ था। फिर फ़्रांस की एम्बेसी ने आपको साफ़ और शफाफ अल्फाज में बताया कि आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, हमने तो सदर का सिर्फ वक्त तय करने के लिए एम्बेसी से फ़ोन किया था। ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है? बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें खुद पसंदी का वो शिकार हैं, जिसको नार्सिसिज्म भी कहते हैं, तो उसके सामने कोई भी चीज़ आ जाए वो मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार हैं, अपनी सियासत को तबाह करने के लिए तैयार हैं, जमहूरियत को तबाह करने के लिए तैयार हैं, आइन को पामाल करने के लिए तैयार हैं, असम्बलियों को बिल्कुल तबाह करने के लिए तैयार हैं। किस चीज़ के लिए? इससे कि मैं खुद पसंदी, यानी मैं नहीं, वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं आई प्ले और नो प्ले, बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं। या वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं और अपनी बारी लेने के बाद विकेट लेके भाग जाते हैं कि अब मैं आउट हो गया हूँ तो बस मैं तो अब खेल ही नहीं होने दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को कभी ना कभी तदब्बुर से सोचना होगा इस मुल्क के मुतल्लिक। हम में भी बहुत कोताहियाँ होंगी और हैं हम में बहुत सी कोताहियाँ। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस में बहुत से झोल थे, हो सकता है हम में भी आपको झोल नज़र आते हो, मगर इसका मकसद ये थोड़ी कि सब चीज़ों को आग लगा दो, असेंबली को आग लगा दो, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दो, सड़कों के ऊपर आके आगे लगा दो, गाली गलौज शुरू कर दो, चीफ को मिलाइन कर दो, जस्टिस को मिलाइन कर दो, एक खातून जस्टिस के मुतल्लिक जो मर्ज़ी कह दो, फिर बाद में जाके यू टर्न ले लो, बाद में जाके माफ़ी मांग लो। ये कौन सी स्टेट्समैनशिप है जिसमें हर 4 महीने के बाद, हर 4 दिन के बाद आपको यू टर्न लेना पड़ता है? पहले आप इतने बुलंदो बाला दावे करते हैं, 2 मिनट के बाद आप उससे मुकर जाते हैं। एक दिन आप जर्नैलों को कहते हैं कि इनमें से आधे जो हैं वो बहादुर हैं और आधे क्या हैं, आधे वफादार नहीं है, तो आधे क्या हैं? एक दिन आप कैंपेन्स, एक दिन कैंपेन चलाते हैं, फिर उसके बाद आप माफियों पे उतर आते हैं। एक दिन यानी आपने अमेरिका के खिलाफ आपने साइफर निकाला था ना, तो कायम रहते भाई उस साइफर पे। उसके बाद उसी मुल्क के अंदर जाके आपने लॉबिस्ट हायर कर लिया, और लॉबिस्ट भी वो हायर किया जो पाकिस्तान के एटमी प्लान के खिलाफ 20-30 साल से काम कर रहा है। यानी आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि आप अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ एक लॉबिस्ट हायर कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप नहीं रहे, सिर्फ इस वजह से कि अब आपने अमेरिका, अब वो अमेरिका भाई भाई हो गए। अब वो अमेरिका, आपने कहा कि वो रियासत साजी के अमल में कोई बात नहीं, अगर उसने हमला किया था, अगर उसने साजिश की थी, अगर उसने, आपको अंदाज़ा है आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी पार्लिमान को, यानी हमारे आइन को पामाल किया है, ये जंग होती है। आपने ये कहा था लोगों को कि अमेरिका ने हम पे हमला किया है, तो भाई भाई कैसे बन गया भाई? पहले आप क्यों एक ऐसी दरमियान की बात, एक रीजनेबल बात नहीं करते जिससे आपको भागना ना पड़े? कभी इस्तीफे देते हैं, कभी भाग के वापस आते हैं कि यार अल्लाह के वास्ते मेरे इस्तीफे मंजूर ना करो। पहले कह रहे थे कि इस्तीफे मंजूर करो वरना हम ऐसी तैसी कर देंगे, अब कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते इस्तीफे मंजूर ना करो। कौन सी बात माने? इस्तीफे देने वाली बात माने या इस्तीफे ना मंजूर करने वाली बात माने? अमेरिका को दुश्मन माने या अमेरिका को भाई भाई माने?
फ्रांस के सदर का मैं फोन आपको आया हल था बताया या था नहीं इसका। आया था? मैं आपको हल मोदी बताता हूं। आपका फोन सुनता था या नहीं सदीक सुनता साहब, मुझे था? ब्रेक किस में भी बात जाना को है, माने? मैं आपको इसका हल कोई बताया बात था। नहीं है। आप सिर्फ कोई ऐसी इमरान बात- खान को अदल हक मान लें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। अगर वो कहें शुमाल से सूरज निकल रहा है तो शुमाल से सूरज निकल रहा है, अगर वो कहें जुनूब में गुरूब हो रहा है तो जुनूब में गुरूब हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाई, एक बंदा उस जगह जगह जो आप सजदे करते फिर रहे हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। इमरान खान के आगे आप सजदा कर रहे हैं, पॉपुलर लीडर है, करिश्माती शख्सियत है, तिलस्माती शख्सियत है, तो मसले आपके हल हो जाएगी, ये उसका हल है। लेकिन मैं जरा मुर्तज़ा सोलंकी साहब से ब्रेक के बाद पूछूंगा कि हाउ टू डिफाइन द पर्सोना ऑफ मिस्टर इमरान, और गिवन द पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान, रिगार्डलेस ऑफ हाउ पॉपुलर ही मे बी, जो उनके ताल्लुकात हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, would he going to be the next prime minister with all this popularity but the luggage of the syndrome, establishment syndrome? एक ब्रेक के बाद। मुर्तज़ा भाई बताइए, आप सहर जो है इमरान खान का उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, और गिवन द फैक्ट कि इस मुल्क में सहर हो या ना हो लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से अगर आपने अड्डे लगाए हो तो प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल होता है। इमरान खान विल बी एन एक्सेप्शन और नॉट? सर देखें, ये जो सहर है शख्सियत का, ये हमेशा कायम नहीं रहता। हमारे मुल्क के तारीख के जो मकबूल तरीन जो रहनुमा रहे हैं उनका भी सहर आता और जाता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें और बहुत सारे लीडर्स हैं। तो जो अवाम जो आप पर एतबार करते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता, वो कुछ अरसे के लिए होता है। अगर आप डिलीवर करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, वरना नहीं होते। तो जो उनकी जो ज़ाती जो सहर है वो अपने पार्टी के और सर एस्टेब्लिशमेंट वाली बात जरा जल्दी बता दें मुर्तज़ा भाई, टाइम लेकिन कम है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा लेके फिर भी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाहे जितना सहर अंगेज हो या पॉपुलर हो। देखें जितने भी शहर उनका हो, लेकिन क्योंकि उनकी जमात ऐसी कोई इनकलाबी जमात नहीं है जो कि 22 करोड़ लोगों को अपने साथ खड़ा करे, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की ताकत जो है वो ठीक है मुर्तज़ा भाई, टाइम जो सियासी आपका टाइम आप हो गया, मेरे साथ रहेगा। सदाकत साहब कुछ आपने कहना है? कुछ रह गया कहने के लिए इसके अलावा कि आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई कि आपके इस्तीफे मंजूर हो गए, इन 44 के वापस लेने के लिए जो है वो अब इलेक्शन कमीशन गई हुई आपकी पार्टी। जी भाई सदाकत साहब। जी देखें, आप दोबारा से समझें पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत क्या है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत है कि कौन लीडर है जो अपनी बात पे भाई खड़ा अभी तो होता है, पंजाब कौन में लोग आपने हैं जो ज़िमनी सुबह इंतखाब सवेरे जीतना है यार, इतना लंबा सुबह मुस्तकबिल शाम कर रहे हैं। मैं झूठ जरा आगे बोलते जल्दी हैं। जाना है आप एक क्विकली, speaker का कैरेक्टर था वक्त बड़ा जो कम है। आज से 10 दिन पहले बड़ा मुंह बड़ा करके मैं तो ऐसे इस्तीफे कबूल नहीं करता, मैं तो जनाब एक एक को अलग अलग बुलाऊंगा, मैं तो जनाब उनके हाथों के लेके हुए इस्तीफे में मुंह बड़ा देखूंगा, करके यार आज फिर आपको मैं क्या हो गया? फैसला लोगों के करूंगा, मैं मुंह के बड़ा ऊपर आप आइन और कानून का बदगुमानी कर रहे हैं। पाबंद सदाकत हूं। भाई जब क्या हो कहीं गया आज से एक आपको? फोन आया, वो स्पीकर को आप स्पीकर कह रहे का हैं मुंह ओहदा, बड़ा करके उसका यार। एहतराम जीरो हो गया। और एक आदमी मुसद्दिक भाई ये जो क्या आज रात- लैंग्वेज चल रही है यार, इनको क्या हो गया है? क्या मोहसिन नकवी हवास पे सवार हो गया, पंजाब न हवास पे सवार हो, क्या हुआ है? जी मुसद्दिक भाई, व्हाट्स योर टेक? जी इनको मैंने आपको पहले बताया है, कामरान साहब इन्हें कोई कबूल नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप इनका पिछले 4 साल देख लें तो सर सॉरी मुझे क्विकली एक जवाब देंगे, रशिया के साथ आपकी ऑयल डील हो गई है या गैस की ऑयल? मैंने पहले कहा कोई काबिल कबूल नहीं, सब गद्दार हैं, सब काफिर हैं, सब के सब माफिया का हिस्सा हैं। सिर्फ ओ एक भाई, खान KPK साहब में हैं, कबूल किया है वो ना। तोशा खाने के बावजूद वो इमरान NICL खान सदिक साहब सिर्फ आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, मैं इमरान कह रहा हूँ रशिया के साथ ऑयल की डील हो गई है एक आपकी? मुकद्दस हस्ती सुनवा हैं, दो, कुछ सुनवा बाकी सब फजूल। रशिया के साथ ऑयल की डील हो गई है? इमरान खान को सिर्फ इमरान खान पसंद है। सही है। मुसद्दिक साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज सर रशिया के साथ डील हो गई आपकी? ये रशिया तो ऑयल वो की- था ये जिसका थोड़ी तेल सी यहाँ पे आवाज रिफाइन जो है नहीं ना हो मुझे- सकता। ये ऑयल की connection डील में आपकी होगी गड़बड़ है। रशिया के साथ, या सवाल कुछ ज्यादा ही वो है, मुश्किल हैवी है ये? जब बिजली का ब्रेकडाउन चल रहा हो ना तो इसी तरह के हालात और मामलात होते हैं। और जहाँ तक मेरी इतला है कि इनकी ऑयल की डील होने जा रही है, ऑयल की डील अगर रशिया के साथ हो गई तो मेरे भाई ये साइफर का बयानिया भी उठा के यूँ बाहर फेंकना पड़ेगा तारीख के पन्नों में से। तो इस वक्त पाकिस्तान में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन जारी है और तहरीक इंसाफ बदतरीन एहतजाज करने जा रही है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। असल बात ये देखने की है कि ये निगरान सेटअप जो है ये सिर्फ 3 माह के लिए आया है या ये मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल
बदतरीन इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए बढ़ भी सकता है। अगर ये बढ़ गया तो आज इस तमाम तर पंजाब की सूरत हाल का जिम्मेदार एक शख्सियत है, इमरान खान साहब। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।